अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैनल 24 पर ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। और अभी अभी रमज़ान गुज़रा है और रमज़ान के हमने रोज़े रखे हैं, तो रमज़ान के बाद ईद का ये मौका डेफ़िनेटली खुशियाँ लेकर आता है। छोटे बड़े बुज़ुर्ग सभी इस पर खुश होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना ईद का पहला रोज़ आपके लिए भी खुशियों से भर दें। तो हम पहुँचे हैं मारूफ़ कव्वाल शहजाद संतों के घर, जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है। उनकी कव्वालियाँ सभी पसंद करते हैं, हर उम्र के लोग वो सुनते हैं, पसंद करते हैं। जिनमें सबसे मशहूर तो वो है खैरा तेरियाँ और एक इश्क है। तो इस तरह काफ़ी सारी हैं। मैं चाहूँगी कि हम सारी उन्हीं से जाने बिला ताख़ीर उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे हम वतन लोग हैं, मेरे मुल्क के जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये खुशियों का दिन अल्लाह अपने अपने महबूब के सदक़े में, अपने रसूल के सदक़े में सबको, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटे। और मेरी दुआ है कि जो भी बैरून मुल्क हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी भी खैर हो। खैरा तेरियाँ से सबकी खैरा हो। और आपके रोज़े कैसे रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा जी, आसानी रहती है रमज़ान में और इवेंट्स भी आ जाते होंगे? जी आपको पता है रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मैं करता हूँ कवाली, तो फिर उसके काफ़ी बिजी रहते हैं हम। फिर घर में भी टाइम देना होता है। अच्छा बच्चे आप रोज़े रखते हैं तो घर पे भी टाइम देना होता है, फिर रिकॉर्डिंग्स पे भी जाना होता है। इफ्तार्स के बारे में बताएं। इफ्तार्स आपकी क्योंकि मसरूफियात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, आपने ट्रांसमिशंस भी करनी होती हैं, तो इफ्तार घर पे करने का वक्त ज़्यादा मिलता था या बाहर ही सारे इफ्तारियाँ, सारे रोज़े बाहर ही? मेरी अक्सर बाहर ही आती है किसी चैनल्स पे। अच्छा। तो बड़ा कम होता है जो जब मैं घर पे जो इफ्तार करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सारे करते हैं। अच्छा। बिल्कुल बहुत मज़े से करते हैं वो मैं भी इंजॉय करता हूँ। ईद पर ऐसा होता है कि जब घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हुए हों तो वहाँ पर भी कोई कवाली का माहौल बन जाए, वहाँ पर भी कोई नशस्त लग जाए? जी हमारे घर में आते हैं जितने भी हमारे मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, फिर हम अपना मज़ा लेते हैं। अच्छा जी, हारमोनियम निकाल लेते हैं, फिर कुछ, क्योंकि खुशियों का मौका है और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं खुशियों के साथ। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी शॉपिंग ईद की कौन करता है? मेरी वाइफ। अच्छा, ये सारी पसंद उनकी है, ये चादर और ये वेस्ट कोट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अटायर आपका, तो ये सारी पसंद उनकी है? जी उनकी। और उनकी वार्डरोब का इंतखाब कौन करता है? वो मैं करता हूँ। वाकई? अच्छा, तो वो मुतमईन रहती हैं? ख़वातीन बहुत चूज़ी होती हैं वैसे। बिल्कुल, लेकिन मैं जो लेके देता हूँ वो एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा जी, चलें, बहुत खुशी से करती हैं। अच्छा, और बच्चे? बच्चों की भी मैं खुद करता हूँ। अच्छा, बच्चों की भी खुद? वक्त मिल जाता है आपको? बस निकालना पड़ता है टाइम, आपको पता है, क्योंकि बाप की ड्यूटी करनी है, तो फिर जो मेरी ड्यूटी है वो मैं करता हूँ। अच्छा, और सहरी के वक्त अमूमी तौर पर उठना वैसे मुश्किल हो जाता होता लोगों का? अक्सर मैं तो उठता ही नहीं, मैं सोता ही नहीं हूँ, सॉरी मैं तो सोता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मैं सारा इंतज़ाम करके इनको रोज़े रखवा के फिर मैं। अच्छा, वैसे मैंने आमतौर पर वो आदमी देखे हैं जो कि सिर्फ आखिरी 10 मिनट में उठते हैं कि जी हम खा लें, बाकी सारा जो जिम्मेदारी होती है वो ख़वातीन की होती है कि वो सहरी प्रिपेयर करती हैं। जी मिलके देखिए, अगर मिलके हम एक घर है, पूरी फैमिली है, मिलके करेंगे तो उसमें बरकत भी है, उसमें बहुत सारा कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, एक दूसरे का ध्यान करते हैं, हम ख्याल करते हैं। अच्छा रमज़ान में कौन सी ज़्यादा कवाली आपकी पसंद की गई रमज़ान की मुनासिबत से, रोज़ों की मुनासिबत से? रमज़ान में बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जो, क्योंकि हम तो पूरी ट्रांसमिशन करते हैं ना, तो फिर वो कभी कोई फरमाइश डाल देती है, ताजदारे हरम, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। तो आज हमारे साथ कौन से वाली आप शेयर करने लगे? जिस तरह आपको अच्छा लगे, आप जो भी आपका दिल चाहे आप वो वाली करें। चलें, इजाज़त है? इजाज़त है।
बेबंदगी अरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हजूर की बंदा नवाजिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का शुक्र कैसे अदा, इस करम का शुक्र कैसे, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का शुक्र कैसे अदा। बहुत खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत कलाम है। और ये तो हमारे ऊपर एक रहमत ही है, रमज़ान का महीना जो हमने गुजारा, जिसके बाद अल्लाह ताला की इतनी रहमतें बरसी। और फिर ईद एक तोहफे की तरह होती है। ईद पे लेने देने और तहाइफ का सिलसिला तो चलता रहता है। अब आप मुझे बताएं, आपको ईद का पहला रोज़ है, अभी तक किसी ने कोई तोहफ़ा दिया? मैं खुद ही दे रहा हूँ। अच्छा जी, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अच्छा सबको मैंने तोहफे दिए हैं। अच्छा और अभी तक मुझे नहीं मिला कोई भी। अच्छा, आपको वैसे तहाइफ मिलते हैं घर में? कौन सबसे ज़्यादा? बच्चे तो वैसे बच्चों की अटैचमेंट बहुत होती है अपने फादर के साथ, तो बच्चे देते होंगे। जी, मेरी वाइफ में मुझे देती हैं गिफ्ट, बहुत अच्छे देती हैं। मेरा हमज़ा मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट देता है। अच्छा। अशल बहुत अच्छे देता है। अच्छा अच्छा जी, तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे ये, और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, जहाँ आपके बच्चों का जिक्र हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि हम उनको भी शामिल करें। तो देखने वालों को कहते हैं कि आप यहीं रहें। अब हमारे साथ मौजूद होंगे संतो साहब के फैमिली के कुछ मेंबर्स, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन, ईद का मौका है और शहजाद साहब के घर हम मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले वो बता रहे थे कि बच्चों के साथ बहुत प्यार है, फैमिली के साथ बहुत प्यार है। ईद के मौके पर घर में भी आना जाना रहता है, तो फिर हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अपनी फैमिली को भी बुला लें। तो बच्चे खेल कूद कर रहे थे, बच्चों को बुला लिया, अब बच्चों का भी तारुफ करते हैं। तो ये हमारे साथ बैठे हुए एक छोटे से प्यारे से बेटे शहजाद साहब के। चलो बेटा, नाम बताएं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अशल संतू खान साहब। अरशद संतू खान साहब बन गए, अभी से साहब, छोटा साहब बन गया हूँ। और वो वाला बेटा? जी, मेरा नाम हमदा शेहजाद संतू। खान साहब ने? नहीं। अभी तो यही खान साहब हमारे। वैसे सबसे छोटा बच्चा ना, क्योंकि सबसे लाडला होता है, ये इसलिए इसने कहा है। ये मेरा बहुत प्यारा मुन्ना है। अच्छा। बड़ा पाला बच्चा है ये मेरा। अच्छा और ये इसके साथ बहुत मज़ा आता है मुझे। अच्छा, इसकी कोई सबसे प्यारी बात आपको कौन सी लगती है? बहुत सारी बातें हैं ये मुझे। जब मैं इसके बाजू पे मैं सर रखता हूँ ना, तो मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि यार मेरी मामा याद आ जाती हैं। तो फिर मुझे बच्चियाँ डालेगा, मुझे अपना पारियाँ करेगा, मुझे चुमे करेगा फिर। अच्छा, फिर ये आपकी मामा वाकई बन जाएगा। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब जिसका एक बेटा होता है वो बेटा कम और बाप ज़्यादा होता है। तो आपने उसको, बेटे को कह दिया कि ठीक है, इसके साथ मेरी मदर वाली एफिलिएशन है। फील आती है? आती है, होता है कुछ बच्चों के साथ इस तरह। वो बड़ी एक खास एक बॉन्डिंग होती है। तो आपकी वो बॉन्डिंग इस वाले बेटे के साथ? जी बिल्कुल। आपको कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है? जी नहीं। क्यों? मुझे तो खुशी होती है कि उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, आपको कम? नहीं, प्यार तो एक ही है। प्यार एक जैसे, लेकिन मुझे खुशी है कि उसके साथ प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना वो। अच्छा, आप भी उसको ज़्यादा प्यार करते हो? मैं भी करता हूँ उसको। कितने बहन भाई हैं? हम 5 ब्रदर्स हैं। अच्छा, 5 भाई हैं, माशाल्लाह। बहन नहीं? अच्छा, चलो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर भाई ही सारे मिलके। भाई बहुत शरारतें करते हैं, कहीं मिलकर बहुत शरारतें तो नहीं करते? मामा को ज़्यादा तंग बहुत मज़ा आता है। हमारा सारा दिन इस तरह यूं ही गुजर जाता है, एक दूसरे के साथ मिलके हंसी खेलते हैं। ये बच्चे मेरे सामने जब खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा शरारती बेटा कौन सा आपका? वो है शायान, कैप्टन शायान। कैप्टन शायान? वो सबसे छोटा तो नहीं है? जी नहीं, वो है 3रे नंबर पे है। अच्छा। उसका काम है बस गन ले लेनी है और सबको, कैप्टन है वो।
वो बहुत सारी वीडियोस देखता है फौज की, अच्छा तो वो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वो उस तरह ही फॉलो करता है उसको। अच्छा, उसके अंदर वो एक फैक्टर है मुल्क से मोहब्बत वाला, जी, जी, मुहाफिज जी, जी, वाला, जी, जी। फौज वाला, पुलिस जी, जी। वाला, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने क्या बनना है, क्या सोचा बड़े होकर? कहते हैं ना मेरा ये गोल है, मैं बड़ा होकर फलां बनूं, तो आपका एम्बिशन क्या है? नहीं, बड़े होकर आर्टिस्ट ही बनना है बस। आर्टिस्ट बनना है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर बच्चों को बचपन में ही पता हो ना कि हमें क्या करना है, आसानी रहती है उनको फॉलो करने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हवाई काम है, और मैं अल्लाह का ये शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये मालिक ने जो गिफ्ट दिए हैं, ये मुझे एक अता किया है मेरे मौला ने। गॉड गिफ्टेड जो हैं वो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और अभी से ये मेरे साथ जाते हैं और लोगों की तवज्जो करवा लेते हैं अपने फ़न से। अच्छा, हाँ जी, अपने फ़न से, अपने काम से, गायकी से लोगों का वो जो है तवज्जो करवा लेते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ देख के कि मेरी नस्ल, मेरे बाप की नस्ल, मेरे दादा की नस्ल बढ़ रही है इस काम में। संतू खान कवाल की नस्ल जो है वो आगे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और आई होप कि ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे। ये जो खान साहब हैं, बड़े खान साहब, छोटे नहीं हैं आप बहुत बड़े खान साहब हैं। खान साहब, आप मुझे बताएं कि कौन सा भाई ज़्यादा अच्छा लगता है? जी मुझे तो सबसे ज़्यादा हम भाइयों में से सबसे ज़्यादा छोटा भाई लगता है। क्या क्या नाम नाम है है छोटे भाई का? आरिस। हारिस अच्छा लगता है। और ये वाला भाई, इसका क्या कसूर है? क्या कसूर है? इसने क्या गलत बताओ। कर दिया? उसने कहाँ तंग किया आपको? नहीं, इसे कोई तंग तो नहीं किया, लेकिन मुझे सबसे हम भाइयों में से सबसे छोटा भाई पसंद है। लेकिन वो वाला भाई को तो आप अच्छे लगते हो, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता, कम अच्छा नहीं लगता अच्छा, है। आप कम बोले अच्छा ना कि लगता वो है। भी अच्छे लगते नहीं, हैं। वो भी अच्छा है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा प्यार सबसे छोटे वाले का है। अच्छा, आप वैसे ना शहजाद साहब, अगर इस तरह बैठे हो ना तो बंदा लिहाज में कह देता नहीं यार मुझे ये वाला भाई अच्छा लगता है, ये लेकिन वो बहुत सच्चा है। शरारती है। इसने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, घर जाके मुझे इस वाले से थोड़ी सी झगड़ा भी हो जाए तो खैर है, लेकिन मैं छोटे वाले का ही नाम लूँगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अब आपके बारे में मुझे ये पता चला है कि आप कुछ बहुत अच्छा सा पढ़ते हो, वो क्या है, क्या कहते हैं उससे? वो सबसे पहले हमजा से सुनती है, हमजा से फिर ये मिलके दोनों भाई सुनाएंगे। ये हमजा को इंस्पायर करता है मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा। तो फिर चलें हम हमजा की तरफ ले आते हैं। अरशद, वो हमजा को दे दें। परफेक्ट। और अब हम साज क्या सुनने लगे थे? खैरा। खैरा, ठीक है। ये वो बहुत ही मशहूर कव्वाली है शहजाद साहब की, खैरा तेरियां। प्यार करनी मैं तेनू याद करनी प्यार करनी माया मैं तेनू याद करनी प्यार करनी माया मैं तेनू याद करनी तेनू सामने बैठा के तस्वीर बनावा तेनू तेनू सामने बैठा के तस्वीर बनावा जी करदा मेरा तेनू वेखी जावा रब कोल मंगा खैरा तेरिया हर वेले मंगा खैरा तेरिया खैरा मंगिया मैं तेरिया रब कोलों तेरा मंगिया मैं तेरिया रब कोलों रब कोल मंगा खैरा तेरिया हर वेले मंगा खैरा तेरिया
चैन करार है मेरा, ये दिल भी होया तेरा, तू चैन करार मेरा, रब को हाँ, हर वेले मंगा गैरत तेरा मंगिया मैं तेरे रब को, मेरा मंगिया मैं तेरे रब को, मंगा गैरत हर वेले मंगा गैरत। बहुत 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 खूबसूरत कलाम है ये आपका। मुझे ये जो आपका सारा लिखा हुआ है वो बहुत पसंद है। जी आपने किसी की याद में तो नहीं था लिखा? नहीं। सही सही बताना है। फील है, किसी के भी साथ हो सकती है। ये गाना है, देखिए इस गाने की एक थीम है। वो थीम क्या है कि दुआ, वो एक बाप के लिए भी है ये दुआ, एक माँ के भी लिए है, और एक माँ के अपने बेटे के भी लिए है कि वो कह रही है कि रब को लो मंगा खैरा तेरियाँ। तो ये खैरें हैं, जिसने भी सुना उसको खैर पड़ गई है। मैंने खैर गाई, मुझे खैर पड़ गई। मौला ने मुझे नाम और इज़्ज़त के साथ नवाजा, ढेरों इज़्ज़तों के साथ नवाजा। तो आई एम सो हैप्पी कि ये गाना मैंने गाया है। आपका ये पर्सपेक्टिव है कि ये खैर है, ये दुआ है, ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि ईद का मौका है और अभी रमज़ान भी गुज़रा है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमें रमज़ान के गुज़रने के बाद भी अपनी दुआओं में सबको याद रखना चाहिए और दुआओं का ये सिलसिला यूँ ही जारी रहना चाहिए। आपने अगर लोगों के बारे में या कुछ सोच कर ये लिखा है तो डेफ़िनेटली उसके अंदर एक एफ़र्ट है, एक एफिलिएशन है, एक एहसास है दूसरों का। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आज के दौर में तो वैसे एहसास लोगों में कम ही नज़र आता है। तो हमारे साथ अभी क्योंकि एक छोटे खान साहब भी मौजूद हैं, हमें उनकी तरफ भी आना है। छोटे खान साहब के बारे में शहजाद साहब फरमा रहे थे कि छोटे खान साहब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इनका टैलेंट क्या है, अब हम इनकी तरफ आते हैं। क्या ख्याल है शहजाद साहब? आ जाए इनकी तरफ। जी बिल्कुल। लाइन माइक दे दें ज़रा खान साहब को। क्या है आपकी वो ख़ास बात शहजाद साहब, इनका क्या सबसे अच्छा है? असल में ये जब जाते हैं ना मेरे साथ, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं, फिर जब फ्री हों ये कहें तो मैं फिर लेके जाता हूँ। तो ये मेरे साथ ना वोकलिस्ट पे आवाज़ लगाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और लेकिन ये वही फिर बात वही है कि अता है मौला की, जो इन लोगों को मिली है, इन बच्चों को मिली है। आपके लेकिन ये वाले बेटे ने भी जब पढ़ा है, यकीन माने अगर कोई आंखें बंद कर सुने तो उसको लगेगा आप पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली मैंने तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ है तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ है बेटा आपकी, बहुत अच्छी आवाज़ है। इनके लिए दुआ कीजिएगा जब ये बड़े हों, और इस तरह ही जिस तरह मैंने अपने बाप दादा का नाम रोशन किया, ये भी अपने बाप दादा का नाम रोशन करें। डेफिनेटली ये तो अभी इनके अंदर वो हमें टैलेंट दिखाई दे रहा है। इतनी प्यारी आवाज़ और इतना खूबसूरत इन्होंने उसको लेकर चले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप चलते हैं। जी बस इस तरह ही है। अब मेहनत करेंगे तो बढ़ते जाएंगे। इसने तो बताया था कि इसका ये अज़म है कि ये आर्टिस्ट बने। इनके अज़म की तरफ हम नहीं आए थे। आपने क्या बनना था बड़े होकर? मैं भी तो मरिया गुरकवाल बनना है। अच्छा ठीक है। किसके जैसा, भाई जैसा कि बाबा जैसा? ऑफ कोर्स मैंने पापा की जैसा बनना है। बस मैं बता रही हूँ आपको, ये ना आपके साथ दिल में थोड़ी सी थोड़ी सी लड़ाई रखता है। ये आप देख लेना, घर जाके ज़रा पूछ लेना इससे, या मामा को बता देना, मामा पूछ लेंगी इनसे। अच्छा चलें अब बताएं, इन ये सबसे ज़्यादा अच्छा वोकल कौन से वाला है? जो आवाज़ उठाते हैं ना, ठीक है, वो वाला। तो हम इनसे अभी क्या सुनेंगे? तो हम आपको एक कव्वाली सुनाते हैं। छोटे खान साहब अकेले हमें कुछ नहीं सुनाएंगे? उसमें ये आवाज़ लगा देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरा एक गाना आ रहा है इश्क, बिल्कुल नया सॉन्ग है और बिल्कुल नए लफ्ज़ हैं। अच्छा, नई बात है, बिल्कुल नई बात है। नया इश्क तो नहीं है? नहीं, नया इश्क नहीं है, इश्क तो पुराना ही है, लेकिन अल्फाज जो है इसको तो वो देखे, उसको वो मुस्कुरा रहे। बाबा का नया इश्क तो नहीं है?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ही है तो एक ही मेरे पास है, उसका सबूत ये दोनों ही है। गाना नया है हमारा इश्क, गाना लेकिन नया इश्क है। नया नहीं है। देखिए प्यार हो गया, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एमी इश्क हो गया। अच्छा, तय करके होता है। क्यों जी, एमी इश्क हो गया, तो वो पेशे खिदमत है। इश्क 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 एवे इश्क हो गया, 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 एवे इश्क हो गया। अखां अखां विच साडी मुलाकात होई, गल्लां गल्लां विच साडी मुलाकात होई, अखां अखां विच साडी मुलाकात होई, गल्लां गल्लां विच साडी गलबात होई, किथों दिन चढ़िया किथे रात होई, एवें इश्क हो गया, इश्क हो गया, एवें इश्क हो गया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लेकिन आपस की बात है, ये इश्क एवं कैसे हो जाता है? इश्क तो फिर जब एवं करके हो जाए तो फिर वो एवं छोड़ता भी नहीं है। देखिए मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। तो जब ये इश्क होता है तो फिर हो ही जाता है। अच्छा, ये इस वाले इश्क में भी आपने कहीं वैसा मफहूम तो नहीं रखा जैसे आपने खैरा में रखा नहीं, है? इस वाले में मसले मेरे और कितने हैं। अच्छा, नहीं मुझे लगा ये आपने कहा होगा ये हकीकी इश्क है। नहीं, इश्क तो एक ही है, अच्छा, बार बार तो होता ही नहीं है। बहुत बहुत एफर्ट अच्छी आपने अशर उसमें ऐड की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपने भी तो जैसे आपके बाबा कह रहे थे, आप तो वैसे ही करते हैं बिल्कुल, है ना? नहीं थक गए? अच्छा, ईद का दिन है, अभी नहीं थकना आपने, अभी आपने फुल चार्ज रहना है। अब आप मुझे बताएं, आप अपने ये वाले भाई की कोई सबसे नॉटी बात बताएं। जी, इसकी सबसे नोटी बात ये है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ये हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है। अच्छा, मसलन कहाँ, कब, कैसे, क्या हुआ? देखिए, जब हम कहीं जाते कहीं पर भी कहीं घूमने, तब ये कहता है कि चलो कहीं रेस लगाएं, अगर तुम जीते तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगी जो तुम पापा से मांगोगे। अच्छा, ये चालाकियाँ लगाते हो आप उसके साथ, हैं? लगाते हो? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कहती हूँ ये प्यार नजर आता है इस तरह, भाइयों के अंदर ऐसे ही होता है। ईदी क्या मिली है दोनों बच्चों को? बाबा ने क्या ईदी दी है? हमें मोबाइल लेने हैं। अच्छा, सेलफोन मिला है जी, ईद पर? स्मार्टफोन मिले हैं आपको भी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाबा ने कब मोबाइल फोन्स दे दें। ईदी कैश वाली ईदी तो नहीं ली? नहीं, वो लेनी है? वो भी बाकी है, अभी वो बाकी है। देखो बाबा तो कह रहे हैं उन्होंने देनी है। अभी तो ये मोबाइल्स लिए उन्होंने, अच्छा, अभी ईदी बाकी है, वो भी मिलेगी इनको। क्या ये दोनों ही रह गए थे? बाकी तीनों के पास हैं? कौन? उनके पास भी है, ये दो रह गए थे बस। वो टैबलेट है उनके पास। अच्छा, हारिस, छोटे वाला हारिस बता रहा था। आरिज, शायान, जयान ठीक और है। आरिज के पास क्या है? टैब। आरिज कार्टून ज्यादा पसंद जी, बिल्कुल। करता होगा। ठीक हो गया। मामा से अलग ईदी लेनी है और बाबा से अलग लेनी है? मामा बाबा से एक ही ईदी लेनी है कि अलग अलग लेनी है? मैंने तो मामा पापा से एक ही ईदी लेनी है बस। तो बड़ा ताबेदार बच्चा है।
ये आपका पसंदीदा रहेगा। आपने अलग अलग लेनी है कि एक ही? नहीं, एक ही नहीं है मैंने भी। ये कौन से बच्चे हैं, ये आसमान से उतरे हुए बच्चे हैं। वरना आजकल के बच्चे तो कहते हैं जितनी ईदी कम है, वो तो कहते हैं हमारे माँ बाबा ले लेते हैं। कभी आपके साथ तो नहीं ऐसे हुआ कि मामा बाबा ने ईदी ले ली हो? जी नहीं, नहीं? वो तो देते हैं। अच्छा, नहीं जो बाकी रिश्तेदार ईदी देते हैं ना, वो ले लेती होती हैं मामाएं ज़्यादातर। आपकी मामा ने तो नहीं कभी ली? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, शायद अब थोड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, वरना मैं तो अपने बेटे की ईदी ले लेती। लेकिन वो हिसाब पूरा रखता है बाद में, आपने मेरे इतने पैसे देने थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद पर आपकी मामा सुबह क्या बनाती हैं? आज क्या बनाया था उन्होंने? मीठे में ईद पे तो मीठा बनता है ना घर जी में। जी, आज उन्होंने बनाई थी जलेबियाँ, अच्छा। खीर वगैरह। अच्छा अच्छा, जी। मामा जलेबियाँ बनाती हैं घर पे? जी, ये तो बड़ी अच्छी बहुत मज़े वाली है। अच्छा, आप बताएं, खाई थी जलेबियाँ? जी मैं जलेबियाँ कभी कभी खाता हूँ, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं, मैं फिर थोड़ी सी खाकर गिव अप कर देता हूँ। भाई को तो नहीं दे देते? भाई को तो नहीं दे देते? नहीं, भाई तो माशाल्लाह सारी जलेबियाँ खा जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे, अपने भाई के आज सारे राज खोल के चले जाने हैं। ऐसे ही तो नहीं है? चलो अब आप मुझे बताओ कि कितने रोजे रखे थे? जी मैं 5 रोजे रखे थे। अच्छा, चलो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अगले रमज़ान में सारे रोजे रखने की तौफीक दे। आमीन आमीन। और ये वाले बेटे ने कितने रोजे रखे? जी माशाल्लाह मैंने ये दफ़ा सारी रोज़े रखे हैं। 40? जी 40? ये मेरा टेस्ट था, ये मेरा टेस्ट था। 40 रोजे रखे हैं? जी नहीं, कितने? 30। ठीक हो गया, चले। मैंने थोड़ी सी शरारत की थी आपके साथ। मैंने कहा छोटा भाई शरारतें कर रहा है, थोड़ी सी मैं भी कर लेती हूँ। और चलो अब आप मुझे बताओ कि क्या प्लान्स हैं ईद पे? तो क्योंकि मामा बाबा के साथ बाहर भी जाना जी। होता है, तो आज कहीं जाने का प्लान है जी। या आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं? मेहमान भी आते हैं, और अगर मेहमान नहीं आते ना, कई दफ़ा होता है कि मेहमान आते तो हमारा जो प्लान होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा अक्सर। लेकिन आज मेहमान नहीं आए, ये प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा आज प्लान सक्सेसफुल होगा, तो जी। कहाँ जाना फिर आज? आज जाएंगे बाहर घूमने हुए, जैसे कि पैगजिस मॉल हो गया। अच्छा, मॉल्स ज़्यादातर जाते हो? मॉल्स के प्लेलैंड्स पसंद है, और जो जी। ग्राउंड एक्टिविटीज़ और वो वहाँ पर कम है रुझान? जी अच्छा, चलो ये तो साथ साथ है, कभी हम कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। जी। नानों के घर कितना ऑफन जाते हैं? कभी कदार जाते हैं हम तो। कभी कभार? जी। अच्छा, ज्यादातर हर इवेंट में बाबा के साथ आप लोग जाते हैं जी। कि कभी कभी? नहीं, मैं तो रेगुलर जाता हूँ ना बाबा के अच्छा, आप साथ, regular ये जाते कभी कभी जाता है। बस यही बात है उसकी, इसी। जब मैं पूरे हफ्ते के लिए फ्री हो जाता हूँ तब मैं इनके साथ पूरा हफ्ता जाता हूँ। अच्छा, आप बिजी किधर होते हो? जी बिजी कहाँ होते हो? मैं तो आपको पता ही है, स्कूलों में बिजी रहता हूँ। कितने स्कूल हैं आपके? जी कितने स्कूल हैं? बस एक ही स्कूल है। अच्छा। मैं ना थोड़ी थोड़ी सी बच्चों के साथ शरारतें करी ताकि वो ज़रा रिलैक्स हो जाए, लेकिन वो ठीक हो गया, खुश हो गया। इसी तरह की शरारतें जो हैं वो ईद पर अच्छी लगती हैं। तो आप लोग हमारे साथ ही रहें, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़े मज़े की बातें करेंगे। शहजाद साहब हैं, तो उनके प्यारे प्यारे बेटे हैं।
वेल डन। लेकिन एक मसला था, पता है क्या, मुझे तो कन्फ्यूजन हो गई। इतने सारी आपने चीज़ें सुनाई, मैं तो क्योंकि मुझे इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुझे नहीं समझ लगी। लेकिन आपका छोटा भाई हमें बताएगा कि आपने क्या क्या प्ले किया है। क्या ख्याल है? लाए छोटे भाई को माइक दे देते हैं। चलें अशर, बताएं क्या क्या भाई ने प्ले किया है। इंस्ट्रूमेंटल, साजीना। कौन कौन सी कवाली है? सबसे पहले तो इसने शायद बजाया है मस्त नजरों से अल्लाह वाला बचाए, इसने सबसे पहले बजाया है। उसके बाद इसने मेरा दिल ये पुकारे आजा, अच्छा, ये इसने बजाया है। और फिर इसने वो जो सा कार्टून तो आपने देखा होगा, पिंक पैंथर। नहीं मैंने नहीं देखा। वो कौन से कार्टून है? उसका ना एक बहुत मशहूर सॉन्ग है, ओपनिंग सॉन्ग, तो ये इसने ये बजाया है। कैसे? वो उसकी साउंड क्या है? हम सब जाकर दिखाओ क्या साउंड है? जो इसने एंड पे, मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी थी। जो इसने एंड पर आके जो बजाया है। कौन से वाला? कैसा था? बता दो ना किस तरह बजता है। हाँ, ये कौन से वाले का? टॉम एंड जेरी है क्या ये? पिंक पैंथर। अच्छा, पिंक पैंथर है। मुझे याद था, पता है आपको, जब मैं आपकी जितनी थी ना तब मैं ये कार्टून देखती होती थी। ये सॉन्ग और भी काफी कवालों ने ना अपनी कवालियों के ना स्टार्टिंग में ये बजाया है। अच्छा। ये मेरे कज़न ने भी इस पर क्या थे बहुत अच्छा दी है रेटिंग। अच्छा, भाई ने भी तो उन्होंने अच्छा बहुत बजाया अच्छा ना। किया। जी। देखो, कज़न ने अच्छा बजा दी है और ये जो इतना बड़ा शानदार कव्वाल हमारे सामने बैठे हैं, इनकी आपने तारीफ नहीं करनी? मैं तो कहूँगा इसने आगे जाकर बहुत बड़ा बाजे वाला बनना है। बड़ा आर्टिस्ट बनना है ना। अरे, इसका क्या बनेगा? ये मासूम बच्चा है। अशर आप बहुत मासूम हो, बहुत क्यूट हो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। किसी ने बताया आपको पहले? काफ़ी सारे लोगों ने बताया मुझे, क्या? जैसे कि अंकल सराब ने बताया है, पापा जानी ने बताया है। इस तरह ही मेरे सारे अंकल और ताई जी उन्होंने भी कहा है कि तुम असल बहुत मासूम हो और बहुत प्यारे भी हो। अच्छा, ये तो बड़ी प्यारी बात है। लेकिन इससे ज़्यादा प्यारी बात पता है क्या होगी? अब आपने सराब अंकल की इतनी तारीफ कर दी है, सराब अंकल से आपने डबल ईदी लेनी है। बताओ, सराब अंकल इसी खुशी में डबल ईदी देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। मैं तो दूंगा, 100% दूंगा। दूंगा कि लूंगा? दूंगा। सराब अंकल को ईदी दोगे? क्या उनसे ईदी लोगे? दूंगा अंकल सराब को। ये इसने ना, ये खान साहब वाली बातें कर रहे हैं। ये जितने छोटे हैं इनको उतना छोटा नहीं हमने समझना। ये पूरे हैं, ये बहुत बड़े हैं, ये खान साहब है। खान साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको भाई की सबसे अच्छी वाली कवाली कौन सी लगती है जो भाई पढ़ता है? जी, मुझे इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो लगती है ना कवाली, वो है कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जाऊँ। अच्छा, हम जब ब्रेक पे जाएंगे ना फिर हम सुनेंगे यही वाली कवाली। लेकिन
मैं चाहती हूँ कि मैं पहले शहजाद साहब आपकी तरफ भी आऊँ। जी, जी। बच्चों के साथ वक्त गुजारना एक नेमत होती है। जी, बिल्कुल। मैं तो इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें वक्त नहीं मिल पाता अपनी मसरूफियात के बायस अपने जी, बिल्कुल। घर में वक्त देने का। जी, बिल्कुल। आपकी भी इतनी बैरूनी दौरे भी होते हैं, आपने बाहर भी परफॉर्म करना है, आपने मुल्क में भी परफॉर्म करना है, तो वो ईदें जो आपकी बाहर गुजर जाती हैं, मेरी उनका एहसास। अक्सर ईद मेरी बाहर आई है, यूरोप में ही आई है, क्योंकि जब यहाँ पे सीज़न होता है तो वहाँ पे ऑफ होता है। अच्छा। जब वहाँ पे सीज़न होता है यहाँ पे ऑफ होता है, क्योंकि यूरोप में जितना भी काम है वो समर में ही होता है, आपको पता है, गर्मियों में होता है। तो फिर सर्दियों में हमारा शादियों का सीज़न होता है, शादियों पे कवाली करना, अच्छा। तो फिर गर्मियों में वो कम हो जाता है, फिर हम यूरोप चले जाते हैं। तकरीबन आज 15 साल बाद मैंने ईद पाकिस्तान में देखी है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला आपको नहीं ईदें तो- अपने मुल्क में अपने प्यारों के साथ भी गुजारने का मौका मिले, लेकिन काम देखिए जी, क्योंकि हमारा नहीं साथ तो- साथ होता है। जी, काम के साथ ही देखें, हम आर्टिस्ट हैं, हम पूरी वर्ल्ड में जाते हैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए, तो हमें ये चीज़ें इतनी नहीं करती, जो कि बस चल रहा है। बाहर की ईद और यहाँ की ईद में कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? बाहर तो इस तरह ही बस निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एवं ही निकल जाती है, एवं ही इश्क की तरह बाहर एवं ही ईद हो जाती है। नहीं, वो आपको पता है, वो उनके जो है, क्योंकि मैं गोरों के साथ काम करता हूँ, तो वहाँ पे वो पता नहीं चलता, उनके वो रूटीन के दिन जो होते हैं वो उस तरह ही वो चलती हैं। गोरे ईद कैसे मनाते हैं? वो जाहिर बात है, वो अपनी ईद मनाएंगे, हम अपनी मनाएं। हाँ। तो हमारी ईद जो वो हमारी हम लोगों में, हाँ जी। जो मुसलमानों में जो ईद मनाई जाती है, जो खुशियों के मौके हम लोग चूज़ करते हैं, वो इस तरह तो नहीं ना करते। एग्जैक्टली। वो तो एक रूटीन के साथ चल रहे हैं। वो हमने अपने भाइयों की तरफ भी जाना है, बहनों ने हमारी तरफ आना है, तो हम तो एक इसको अपना एक बहुत अच्छा इवेंट इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। सही। वैसे एक क्वेश्चन है, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पहले आप दोनों में से पूछ लेते हैं, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? मुश्किल सवाल का जवाब मांगूंगी, किसी ने भी नहीं देना। आप बताएं, हम दे देंगे। पहले कौन आंसर करेगा ताकि दूसरा बंदा चीटिंग कर सके? नहीं तो मैं तो बिना चीटिंग करे ही बता दूंगा। मैं दे दूंगा, आप बताएं क्या क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, चले हम सवाल पूछ लेते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका फेवरेट कव्वाल कौन है? बस मेरा बस एक ही फेवरेट कव्वाल है, और मैं मेरे पापा जी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू। अब ये सवाल मेरा आपसे है, आप कौन से कव्वाल को सबसे ज़्यादा आइडियलाइज करते हो, चाहते हो कि आप उनके जैसा बनो? मैं अपने फादर जैसा बनना चाहता हूँ। ये बात हुई ना, Thank इनकी you. इंस्पिरेशन आप हैं, इनके रोल मॉडल आप हैं। आपने किससे इंस्पिरेशन ली थी? मैंने अपने दादा अबू से, अपने वालिद साहब से और अपने उस्ताद जी से। लेकिन सबसे पहले मेरे दादा अबू, बहुत बड़ा नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उस्ताद संतू खान कव्वाल। फिर मेरे वालिद साहब, वो क्लारनेट प्ले करते थे और गाते भी थे, लेकिन क्लारनेट प्ले करते थे, उसमें उन्होंने BBC लंदन से अवार्ड लिया है। अच्छा। जी। तो फिर वो जो हमें अशर बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छा सुनाते हैं, आए उस तरफ, आ जाएं, जी सुन लें भाई से। जी। मेरे मौला तू मेरे ते रहम कर दे,
तेनू तेरी रहीमी दा वास्ता ही तक ऐब मेरे, तक ऐब मेरे, तक ऐब मेरे उत्ते पाई पड़दा, तेनू तेरी रहीमी दा वास्ता ही। कमली वाले, कमली वाले, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मेरा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके मेरा, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मेरा, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मेरा, 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 जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई। ओ जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद नारा, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद नारा, जिन्ने आके गरीबां दी बांह फड़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके मेरा, जिन्हें आके गरीबां दी बांह फड़ लई। बहुत खूब, बहुत आला। ईद का मौका है और हम भी ये ईद भरपूर मना रहे हैं। इतने खूबसूरत कलाम और इतनी खूबसूरत कवाली हमारे साथ शहजाद साहब ने शेयर की है। उनके दो प्यारे प्यारे जो फूल हैं, कहने को तो दोनों छोटे छोटे हैं, मगर इनकी आवाज़ और इनकी जो आर्ट है वो इतनी बड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी सी उम्र में एक तोहफ़ा है इन दोनों बच्चों के पास। तो बच्चों के साथ शहजाद साहब की ईद किस तरह की होती है ये तो हमने जाना है, लेकिन और भी जानेंगे। मगर मैं सबसे पहले शहजाद साहब आपसे पूछती हूँ, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। आपके जो वालिदैन, उनके साथ आपकी ईद कैसी रहा करती थी? बचपन की यादें हैं तो बाबा बहुत प्यार करते थे और मामा उससे ज़्यादा करते थे। बस उनके इर्द गिर्द ही रहता था मैं। तो जब भी कोई बात होती थी ना तो मुझे मामा ने कहना कि ये मेरा बेटा जो है ना वो बहुत नसीबों वाला है, मेरा शहजाद जो है वो बहुत नसीबों वाला है, जब ये बड़ा होगा तो ये बहुत नाम कमाएगा। अच्छा। मेरी उनके साथ कुछ थी इस तरह की अटैचमेंट, इस तरह की थी। मैं अपनी वालदा के बगैर नहीं रहता था। तो बाबा के साथ भी इस तरह था। तो जब भी मैंने बाबा के साथ बैठना, बातें करनी, तो बाबा ने भी यही कहना कि यार मैं जब तुम्हें सुनता हूँ तो मुझे इस तरह मेरे बाप की याद आ जाती है। अच्छा। तो मेरी दुआ है कि तुम मेरे बाप का नाम रोशन करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ और अपने बाप दादा के नाम को लेके आगे चल रहा हूँ। माँ की दुआओं से, बाप की दुआओं से, बहन भाइयों की दुआओं से एक सिलसिला चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह चलता रहे। और आपके बहन भाइयों में इस सिलसिले को और किसी ने फॉलो किया है? नहीं, मैं ही हूँ। मेरे बाद मेरे भाई जाते हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं मेरे साथ। शाहिद भाई हैं, जाहिद भाई हैं, वो मेरे साथ ही जाते हैं, लेकिन अलग से किसी ने नहीं किया। तो आपके अम्मी अबू आप में से किसको ज़्यादा प्यार किया करते थे? मुझसे बहुत प्यार था, सबसे छोटा था ना। अच्छा, मुझे लग रहा है ये अशर जो है ना ये थोड़ा सा थक रहा है। अशर क्या हो गया है? ईदी और जमा करने का दिल कर रहा है? नहीं, हम आपको फ्री कर दें, आप जाके जाएं अपने मेहमानों से मिलें, आप अपनी ईदी कलेक्ट करें, क्या ख्याल है?
नहीं वैसे ही ऐसे बैठ रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारे अशरफ को माइक नहीं मिला। अब बताओ, बताएं, अब क्या बताओ। दिल कर रहा है आपका? क्या दिल कर रहा है? भाग जाने का दिल कर रहा है, बाहर मेहमानों में जाने का दिल कर रहा है? नहीं तो भागने का क्या दिल करेगा मेरा। ईद है, ईद ही नहीं लेनी? बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। ईद वाली तो नमाज के दौरान लूँगा ना। अच्छा, वो तो नमाज पढ़ के तो नमाज ली है ना? पढ़ के ली है ईदी। जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताओ, कितनी ईदी जमा हो गई नमाज में? और अभी तो ईद के 2 और दिन पड़े हैं। जब देखो ईदी में कभी 500 या 600 ले लेता हूँ। अच्छा, वाह ये तो बहुत थोड़ी सी ईदी है। थोड़ी है ना ईदी? ये थोड़ी है ना, थोड़ी बताइए ना। नहीं, मोबाइल भी तो मिले ना इनको। मोबाइल में नहीं है, लेकिन ईदी सिर्फ मामा पापा से थोड़ी मिलती है, वो तो सबसे मिलती है। नहीं मामा पापा से तो ज़्यादा मिलती है। ये बच्चा ना ज़रा मासूम है, ये बड़ा सच्चा बच्चा है, हाँ। इसको ज़्यादा बातें नहीं आती हैं, लेकिन हम उस तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी कितनी ईदी जमा हो गई है? मेरी अभी तक हो गई है 3000। अच्छा, और कितनी कलेक्ट करनी है? बस मैंने बाबा से ले ली, मामा से ले ली। अच्छा, लेकिन हमारे बचपन में ऐसा नहीं होता था। हम तो सारी खाला, चाची, नानो, दादा, दादी और फिर अब्बू के दोस्त और अम्मी की सहेलियाँ, तो वो तो ईदी तो बड़ी ज़्यादा हो जाया करती थी। ये वाले बस इस तरह ही है वो, आपको पता है जिस तरह आपको टाइम गुजर रहा है, रिश्ते भी इस तरह गुजरते जा रहे हैं। हाय, कितनी सख्त हकीकत आपने बयान की है कि ऐसा ही है, सोशलाइज नहीं करते बच्चे भी, या क्या वजह है? बस माहौल इस तरह का बन चुका है कि मारा मारी का दौर है, नफसा नफसी का दौर है। किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो किसी को मिलने भी जाए। तो जब हमारा दौर था, हमारा टाइम था, कितना खूबसूरत वक्त था ना वो। तो इस तरह लगता था कि एक ख्वाब है जो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। तो वो इस तरह लगता था। ये टेक्नोलॉजी ने ना सब बदल दिया, यकीन माने। हम तो तार लेके दीवार के साथ ही चिपके रहते हैं। अच्छा जी, मैसेज आ रहा है, अच्छा जी, फोन आ रहे हैं। हम तो बंद गए हैं बिल्कुल। स्विच बोर्ड्स के साथ। बिल्कुल। तो बात यही है कि दौर के साथ माहौल भी चेंज हो रहा है। वो क्या एक इकबाल की बात है, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया दौर है, साज बदले गए। क्या बात है। इस तरह ये वक्त भी चेंज हो रहा है, दौर भी चेंज हो रहा है, रिश्ते भी चेंज हो रहे हैं। हालांकि ये रिश्ते वो हैं जो कि चेंज नहीं होते कभी भी। ब्लड रिलेशंस नहीं चेंज होते, नहीं वैसे होते। बाकी तो बदल ही जाते हैं, है ना? बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? सोहराब भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। सोहराब भाई यकीनन आपको जी। सुन रहे होंगे, जी, जी, तो सोहराब भाई की सबसे खास बात बताएं। सोहराब भाई, वो उनकी ख़ास बात ये है कि वो बड़े नोटी भी हैं, बड़े प्यारे भी हैं, अच्छा और बड़ी बड़ी कमाल बात करते हैं। अच्छा मेरा दिल लगा रहता है उनके साथ। अच्छा। तो बहुत अच्छा उन्होंने, मेरी मैनेजमेंट के हवाले से वो उनके हाथ में है। तो पहले भी जब मैंने स्टार्ट अपने काम का आगाज़ किया था, तो उनके साथ ही आगाज़ मेरा था। अस एंटरटेनमेंट के साथ मेरा आगाज़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बहुत बड़े स्टेज पे उनके साथ जाके परफॉर्म किया है। हिंदुस्तान में जी टीवी में जाके हमने परफॉर्म किया। फिर पंजाब के बहुत सारे इस तरह के टीवी चैनल्स जहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग्स भी की और परफॉर्मेंस भी की। फिर मैंने बैरून मुल्क अपने फ्रांस में बहुत काम किया उनके साथ। अच्छा यूरोप में बहुत काम किया है। अच्छा। तो फिर वो एक बन जाती है ना, चेन बन जाती है। एक दोस्ती, एक ताल्लुक, दोस्त, एक बॉन्ड हाँ। बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। सोहराब भाई की तारीफें बड़ी हो गई, लेकिन जहाँ दो लोग मिलकर काम करते हैं, यकीन माने वहाँ बाजुकात छोटी छोटी चिक चिक भी हो जाती है। मेरी तो अपने प्रोड्यूसर के साथ हो जाती है कभी कभी। लेकिन हमारी नहीं होती। अच्छा, ये सिर्फ वक्ती होता है? सेट पे आप हैं। जी, देखिए काम ऐसी चीज़ है, कोई भी आर्टिस्ट है जो सिंसियर है, जो अपने काम के साथ सिंसियर है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा उल्ट पुल्ट जो काम होता है, गलत काम। कभी भी नहीं हुई नहीं, वो सोहराब बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई के साथ आपकी जरा सी भी कभी भी नहीं हुई? लेकिन हम काम में देखें, काम में हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सख्त है। अच्छा। वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ। उन्होंने मुझे लेके चलना है, मैंने अपने ग्रुप को लेके चलना है। अच्छा। तो फिर वो दोनों एक जैसे चल रहा है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत गुड, वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस अच्छा। फॉर मी। हमारे बैंड के लिए बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम बहुत सारा काम मज़ीद आगे सोच रहे हैं। तो अब और कोई अंडर प्रोसेस हैं आपके कलाम जो आप रिलीज़ करने जा रहे हैं? इश्क तो आपने हमारे साथ शेयर किया, जी बिल्कुल। और आपका एक और बहुत मशहूर कवाली है, वो कौन सी आप अभी बता रहे थे मुझे? तेन सामने बैठा के खैरा खैरा के अलावा भी एक खैरा के बाद वो आया साकिया, साकिया, वो आप बता रहे और इसके बाद इश्क के बाद है रंग चढ़िया। हैं। अच्छा इश्क दा रंग चढ़िया, अच्छा। मेरे तन मन चढ़िया, इश्क दा रंग चढ़िया। पंजाबी के लिरिक्स हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मैंने खुद ही लिखे हैं क्योंकि मैं अक्सर असलियत में गाना खुद ही लिखता हूँ और उसे कंपोज भी खुद करता हूँ, उसकी धुन भी बनाता हूँ खुद। बड़ी एक आपने अच्छी बात मेरे साथ शेयर की है, क्या जो बाकी के सिंगर्स होते हैं वो अपने सारे गाने खुद लिखते हैं या कोई उनके पास राइटर्स होते हैं लिखने के लिए? ये देखिए, ये तो मिजाज की बात है ना कि आपका मिजाज क्या है। कुछ लोगों को काम करने में दिक्कत होती है, अच्छा। बर्डन, जब काम का बर्डन बढ़ जाता है तो वो फिर आवाज़ार हो जाते हैं कि सबको यार अता भी तो नहीं होती, सबको ये अता भी तो नहीं होता। बिल्कुल, कि वो ये लिख सबको भी अता सके नहीं है। और ये अता मौला भी की करे। मौला का गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की रहमत होती है। जो लिख भी ले, जो उसको बना भी ले, जो उसको गा भी ले, फिर उसके हाथ में होता है वो मालिक चला भी दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखता भी खुद हूँ और धुन भी मैं खुद बनाता हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस। मुझे शौक़ है हार्ड वर्किंग का। कोई भी अच्छा सिंगर, कोई भी अच्छा मेहनत में आर्टिस्ट है, उसे आदत होगी हार्ड वर्किंग करने की। हम देख लें जितने भी कोई आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो जिन्होंने नाम किया, नुसरत साहब ने इतना नाम किया है, बहुत हार्ड वर्किंग किया उन्होंने। वो तो कई दिन सोए भी नहीं। तो इस तरह फिर अल्लाह ने और दुनिया से उनको मोहब्बत मिली, दुनिया से मोहब्बत मिली। ये देखिए, अजर देता है अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह कोई ना देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह देखता है कि मेरा इंसान जो दुनिया में मैंने भेजा है वो कौन सी मेहनत, कितनी मेहनत कर रहा है, वो क्या जो मैंने इसको चीज़ें दी हैं मैंने, जो मैंने उसको अपने बरकतें दी हैं, वो क्या कर रहा है। उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है या उसको ज़ाया कर रहा है। ये भी एक फन होता है कि कौन अल्लाह तो ताला की रहमत को जो ज़ाया कर रहा है उसको नहीं मिल सकता, और जो उस फ़न को लेके चल के उसके ऊपर वर्किंग करके, हार्ड वर्किंग करके अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, फिर मौला उसको भाग भी लगा देते हैं, रंग भी लगा देते हैं। मैं चाहूँगी कि ईद का मौका है, ईद की मुनासिबत है, तो आप हमारे देखने वालों को ईद का कोई पैगाम दें। जी बिल्कुल। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी 24 को देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि सब मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे को मोहब्बत बांटें, एक दूसरे को प्यार बांटें, क्योंकि मोहब्बत ही, प्यार ही सब कुछ है। इसमें अल्लाह की बड़ी ख़ास करीमी है जो एक दूसरे को टूटने नहीं देते। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग, जितने भी लोग हैं हमारे मुसलमान, जो पाकिस्तान में हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सबको गुजारिश है कि वो मिल के रहें और प्यार बांटें। और हमारे इस प्यार भरे पैगाम के साथ आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए, शहजाद साहब को उनके 2 प्यारे प्यारे जो फूल आए हुए हैं इनको भी इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं इस तरह नहीं जाऊंगी और ना इस तरह आप सबको जाने दूंगी। शहजाद साहब, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप एक और कवाली हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हमारी ईद मज़ीद रंगीन हो जाए। आवन सयोरल देओनी बधाई, आवन सयो रल देओनी बधाई, आवन सयो मैं वल पाया सोना
पिया घर आया ओ लाडली मेरा पिया घर आया हे पिया घर आया सानू अल्लाह दिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया अज होया फजल कमाल भी मेरा पिया घर आया आज होया फजल कमाल नी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह ने मिलाया मेरा पिया घर आया सानू अल्लाह ने मिलाया मेरा पिया घर आया हो लाल ने मेरा पिया घर आया ओ लालनी मेरा पिया घर आया घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाए रैन बसल दी पिया न जावे मेरे मन दी बात जो पावे मेरे मन की बात जो पावे हो जा सुने खड़ियाल नी मेरा पिया घर आया तो जा सुते घड़ियालनी मेरा पिया घर आया हो मेरी मेरा पिया घर मेरी मेरा पिया घर मैं सदके जावा पिया घर मैं सदके जावा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर मैं पीर मनावा पिया घर मैं पीर मनावा पिया घर मैं पीर मनावा पिया घर फरीद मनावा पिया घर मैं शक्कर बंडा पिया घर मैं शक्कर बंडा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर मैं वारी जावा पिया घर ए पिया घर आया सानू